हेलो एवरीवन, चलिए लर्न करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट या फिर टाइप्स या फिर किसी भी तरह पूछे जा सकते हैं और उसमें हमारी वीडियो, ये जो भी शॉर्ट वीडियो है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसको बिना स्किप किए हुए तुरंत ही देख लीजिए और लर्न कर लीजिए, क्योंकि चाहे आप कोई भी पेपर दे रहे हों, आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि एक ना एक टाइप या फिर कॉन्सेप्ट इसमें से ज़रूर पूछा जाएगा, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों। तो इसलिए मैंने इसको बहुत ही अच्छे से मेंशन किया है कि किसने ये टाइप्स बताए हैं। रोल की यहाँ पे बात हो रही है, भूमिका की। तो भूमिका के बारे में किसने बैक स्टेज और फ्रंट स्टेज की बात की, यानी अग्र स्टेज और जो पार्श्व स्टेज है, इसके मंच है, इसकी बात किसने की है। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन आप तब भी रिवाइज कर लीजिएगा। बैक और फ्रंट स्टेज की बात कौन करते हैं? ये हैं गॉफमैन। ये तो सभी को पता है, लेकिन फिर भी रिवाइज करते चलिए क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सेकंड वाला तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने प्रेस्क्राइब्ड या फिर एक्सपेक्टेड रोल, निर्धारित भूमिका या फिर भूमिका व्यवहार, जिसको हम रोल या एक्चुअल बिहेवियर की बात करते हैं, ये भी पूछ सकता है प्रेस्क्राइब्ड बिहेवियर, रोल या फिर एक्सपेक्टेड रोल। और इसकी जगह ये भी पूछ सकता है रोल या एक्चुअल बिहेवियर, ये दोनों ही पूछ सकता है, ये या फिर ये। तो आपको लर्न करना है, चाहे प्रेस्क्राइब्ड बिहेवियर की बात हो, रोल की या फिर एक्सपेक्टेड की, आंसर आपका सेम रहेगा। रोल बिहेवियर हो या एक्चुअल बिहेवियर हो, भूमिका व्यवहार, ये दोनों बात किसने की है या इस रोल के बारे में ये किसने बांटा है, ये है आपके न्यूकॉम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और काफ़ी नया भी है, ठीक है। दूसरा हमारा रोल डिस्टेंस या टोटल इंस्टीट्यूशन की बात किसने करी, भूमिका दूरी या फिर संपूर्ण संस्थान की बात किसने की है, तो वो भी हैं आपके गॉफमैन। क्लियर। उसके बाद हमने लास्ट में मेंशन किया है चौथे नंबर पे रोल प्लेइंग या फिर रोल टेकिंग, चाहे तो भूमिका पालन हो या फिर भूमिका ग्रहण हो। और जो भूमिका ग्रहण है उसको हम रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग भी कह सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग हो, आत्मवाचक भूमिका ग्रहण हो या फिर नॉर्मल रोल टेकिंग हो, आंसर आपका सेम रहेगा। और इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मीड। मीड ने किसकी बात की है, रोल प्लेइंग की या रोल टेकिंग की, इन दोनों की ही बात वो करते हैं, प्ले की भी और टेक की भी। तो दोनों में ही आंसर हमारा यही रहेगा, मीड। इसी तरह रोल डिस्टेंस हो या फिर टोटल इंस्टीट्यूशन हो, अलग अलग भी पूछता है कि इसकी बात किसने की, इसकी बात किसने की, आप सभी जानते ही हैं। एक साथ भी पूछ सकता है या किसने इन दो टाइप में बांटा है, कुछ भी पूछ सकता है, तो वो गॉफमैन हो जाएंगे। ये वाला काफ़ी यूनिक है, प्रेस्क्राइब्ड या एक्सपेक्टेड रोल न्यूकॉम का है। दूसरा वाला रोल या एक्चुअल बिहेवियर की बात करते हैं न्यूकॉम, और बैक स्टेज और फ्रंट स्टेज तो आपको पता ही है, गॉफमैन। तो आप इसको नोट करके अपने शॉर्ट नोट में बना लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा, और रेगुलरली जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए तब तक इनको रिवीजन करते रहना है। मेहनत तब तक नहीं छोड़नी है जब तक आपका गोल आपके हाथ में ना हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।